सोचो, अगर आज तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाएं, क्या तुम रिटायर हो जाओगे? नो जॉब, नो टेंशन, सिर्फ लाइफ एंजॉय। सुनने में परफेक्ट लगता है ना? लेकिन सच क्या है? 1 करोड़ रुपए इक्वल्स फाइनेंशियल फ्रीडम या सिर्फ एक इल्यूजन? आज हम इस मिथ को ब्रेक करने वाले हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, 1 करोड़ रुपए कितना होता है? 1 00000000। बड़ा नंबर लगता है, लेकिन जब तुम इसे ब्रेक करते हो, रियलिटी हिट करती है। अगर तुम इस 1 करोड़ रुपए को बैंक में रख दो और मान लो 6% इंटरेस्ट मिलता है, तो साल का रिटर्न हुआ 6 लाख रुपीज, मतलब महीने का 50,000 रुपीज। अब सवाल, क्या 50,000 रुपीज पर मंथ में तुम पूरी लाइफ सर्वाइव कर सकते हो? आज के टाइम में रेंट, फूड, बिल्स, मेडिकल, लाइफस्टाइल, 50K कंफर्टेबल है या स्ट्रगल? और ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। अब आता है सबसे डेंजरस फैक्टर, इन्फ्लेशन। वो साइलेंट किलर जो तुम्हारे पैसों को धीरे धीरे खा जाता है। आज जो चीज 100 रुपए की है, 5-6 साल बाद 150, 180 रुपए हो सकती है। मतलब तुम्हारा 50,000 रुपीज की वैल्यू हर साल कम होती जाएगी। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, आज 50K में जो लाइफस्टाइल मिल रहा है, 10 साल बाद उसके लिए शायद 90K चाहिए होगा। लेकिन तुम्हारी इनकम सेम 50K। यही प्रॉब्लम है। और यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, बस हो गया। नहीं, रिटायरमेंट एक स्टैटिक गेम नहीं है, ये एक मूविंग टारगेट है। चलो एक रियलिस्टिक सिनेरियो देखते हैं। तुम्हारी एज 30 है और तुम सोच रहे हो रिटायर करने का। अगर तुम 80 साल तक जीते हो तो तुम्हें 50 साल तक पैसे चाहिए, 50 ईयर्स। अब सोचो, 1 करोड़ रुपए को 50 साल तक स्ट्रेच करना है, पॉसिबल है? अगर तुम हर साल 6 लाख रुपीस विड्रॉ करते हो तो 16-17 साल में प्रिंसिपल खत्म, और इन्फ्लेशन के साथ और जल्दी। मतलब पैसे खत्म, लाइफ बाकी। अब यहां क्यूरियोसिटी वाली बात, तो क्या 1 करोड़ रुपए बेकार है? बिल्कुल नहीं। 1 करोड़ रुपए पावरफुल है, लेकिन रिटायर होने के लिए इनफ है या नहीं, डिपेंड्स। किस पे डिपेंड करता है? तुम कहां रहते हो? मेट्रो सिटी, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, एक्सपेंसेस हाई। स्मॉल टाउन, एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली लो। सेम 1 करोड़ रुपए, डिफरेंट आउटकम्स। तुम्हारा लाइफस्टाइल, मिनिमलिस्ट हो या लग्जरी लाइफ चाहते हो? ट्रैवल, गैजेट्स, ईटिंग आउट, ये सब डिसाइड करेगा कि 1 करोड़ रुपए कितने दिन चलेगा। हेल्थ एंड मेडिकल कॉस्ट, आज एक मेजर हॉस्पिटल बिल लैक्स में। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो 1 करोड़ का एक बड़ा चंक यहीं चला जाएगा। इन्फ्लेशन रियलिटी, ये इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन 5 to 7% के अराउंड, मतलब तुम्हारा पैसा हर साल वैल्यू लूज कर रहा है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, सेफ विड्रॉल रेट। एक्सपर्ट्स बोलते हैं अगर तुम अपने टोटल कॉर्पस का 3 to 4% ही हर साल निकालते हो तो पैसे लॉन्ग टर्म सस्टेन हो सकते हैं। 1 करोड़ का 4% इक्वल्स 4 लाख रुपीज पर ईयर, मतलब 33,000 रुपीज पर मंथ। अब सच बोल, 33,000 रुपीज में रिटायरमेंट लाइफ पॉसिबल है? यही रियलिटी चेक है। तो फिर कितना पैसा चाहिए रिटायरमेंट के लिए? सिंपल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक रफ आइडिया। अगर तुम्हें आज 50,000 रुपीज पर मंथ चाहिए, तो फ्यूचर में इन्फ्लेशन के साथ तुम्हें 1.5 to 2 लाख रुपीज पर मंथ चाहिए होगा, और उसके लिए कॉर्पस 3 to 5 करोड़ या उससे भी ज्यादा। अब यहां एक और ट्विस्ट, लोग बोलते हैं मैं इन्वेस्ट कर लूंगा, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गुड, लेकिन मार्केट भी गारंटीड नहीं है, रिटर्न्स फ्लक्चुएट करते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? रिटायरमेंट को एक वन टाइम इवेंट मत समझो, इसे एक स्ट्रैटेजी की तरह ट्रीट करो। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बिल्ड करो, इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल इनकम, साइड बिजनेस, पैसिव इनकम स्ट्रीम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल अवेयरनेस। ब्लाइंडली नंबर्स पे मत जाओ, 1 करोड़ सुन के एक्साइट मत हो जाओ। कैलकुलेट करो, प्लान करो, रियलिटी समझो। एंड में एक सिंपल बट पावरफुल थॉट, 1 करोड़ रुपए तुम्हें रिच फील करा सकता है, लेकिन बिना प्लानिंग के ये सिर्फ कुछ सालों की फ्रीडम देता है, लाइफ टाइम नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम सुनो बस 1 करोड़ रुपए हो जाएं, लाइफ सेट है, 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना, सच में? अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही स्मार्ट फाइनेंशियल कंटेंट सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वील कीप इट सिंपल एंड वील कीप इट रियल।